पार्ट 5 में हम देख चुके हैं सीनियर ने मिमी को कन्फेस कर दिया था और ड्रामा में सेकंड फीमेल लीड शू की एंट्री हो गई थी। आगे हम देखेंगे। आइस जस्ट पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं जिमिंग पहले ही शू को बता देता है मैं किसी और को लाइक करता हूँ, पर वो उसे मिमी का नाम नहीं बताता। तभी मिमी वहाँ जाती है और शू से फोटोग्राफी से रिलेटेड बातें करने लगती है। जब मिमी सीनियर के साथ जा रही थी तो जिमिंग को सैड देख शू कहती है मैं भी चलूँगी और वुल्फ भी चलेगा। इनफैक्ट वो समझ गई थी कि जिमिंग मिमी को लाइक करता है। शू से लव सजेशन दे रही थी तो जिमिंग फैसला करता है मैं मिमी को वो नेकलेस पहनाकर कन्फेस करूँगा। जब जिमिंग और वुल्फ डैड नाइट वॉक पे आए थे, पर वुल्फ डैड को देख लोग उसे मारने लगते हैं। वुल्फ डैड को जख्मी देख जिमिंग को गुस्सा आ जाता है, पर तभी वो बॉडीगार्ड जिमिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। यानी ये सब अंकल का प्लान था। नेक्स्ट डे कंसर्ट से पहले जिमिंग मिमी को आज शाम विशिंग ट्री के पास आने को कहता है, वो भी नेकलेस लेकर, तो वो हाँ कर देती है। शू जो उसे फ्लावर बुके देने आई थी, जाते टाइम उसका पर्स गिर गया था, जिसमें जिमिंग अपने बचपन की फोटो देख लेता है और पूछता है क्या ये वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है। शू कहती है हाँ, उनके बेटे का नाम जिमिंग है। शू फोन आते ही चली गई थी, पर जिमिंग की आंखों में आंसू आ गए थे और मिमी को देख वो उसके गले लग जाता है, पर वो फिलहाल के लिए उसे कुछ नहीं बताता। इधर कंसर्ट में फैन उसका वेट कर रहे थे, पर जिमिंग की वही गुस्से वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जिसे देख सब हैरान थे। जिमिंग देखता है कि उसके सब फैन उसे जंगली बोल रहे हैं और वो सब कंसर्ट छोड़ चले जाते हैं। जिमिंग अपनी मॉम की तरफ देख सोचता है ये सब मुझसे डरते हैं, क्या मॉम भी मुझसे डरती हैं? पर मिमी उसे वहाँ से ले जाती है। वाइस प्रेसिडेंट और शू को अभी लग रहा था कि वुल्फ ऐसा नहीं है, पर ग्रैंडपा को तो बस कंपनी की इमेज की चिंता थी। जिमिंग सैड था, पर मिमी को जिमिंग पे पूरा भरोसा था। अंकल वुल्फ को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने को बोल रहे थे, तो वुल्फ वाइस प्रेसिडेंट और ग्रैंडपा से पूछता है कि आपको भी लगता है मैं जंगली हूँ? ग्रैंडपा हाँ करते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बोल पाती, तो जिमिंग खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चला जाता है। गांव वालों ने भी जिमिंग की वायरल वीडियो देख ली थी, तो बस आ जाते हैं मिमी के घर धावा बोलने। मिमी के फैमिली वाले उन्हें रोक रहे थे, पर वो नहीं रुकते। तभी जिमिंग उन्हें रोक के कहता है तुम सब यही चाहते हो मैं और वुल्फ डैड यहाँ से चले जाएं? तो चले जाएंगे। पर मिमी सैड थी और उससे कहती है तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? तो वो उसे चुप करा कहता है मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारा वेट करूँगी, और दोनों रोते हैं। फिर वो उसे सीटी देकर कहता है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो सीटी बजाना, मैं कहीं भी हूँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मिमी के सोने के बाद वो वुल्फ डैड के साथ वहाँ से चला जाता है, पर मिमी रो रही थी। जिमिंग जाता जाता भी सबके लिए गिफ्ट्स रख कर गया था, इसलिए सबको जिमिंग की याद आती है। मिमी को उसकी याद आ रही थी, पर वो सीटी नहीं बजाती। मिमी अपने ड्रीम परस्यू करने के बारे में बोल रही थी, तो किकी कहती है ड्रीम तो मेरे भी हैं, मुझे भी अब्रॉड जाना है, पर मैं यहाँ रुककर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूँगी। मिमी से जब शू को पता चलता है कि जिमिन बचपन में जंगल में खो गया था और वो वुल्फ माउंटेन पे ही बड़ा हुआ है, तो वो पूछती है क्या वुल्फ का कोई और नेम भी है? वो कहती है हाँ जिमिंग है। तो शू कहती है वुल्फ यानी जिमिंग ही वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, मैं अभी उन्हें बताती हूँ। पर मिमी सोचती है पर जब मैंने उन्हें फ़ोन किया था तब तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उनका जिमिंग मिल गया, और फिर अंकल से इस बारे में पूछती है, पर अंकल झूठ बोल देते हैं कि फ़ोन किसी और ने उठाया होगा। जब वो बताती है कि वुल्फ ही जिमिंग है, तो इतना सुनते ही अंकल उठकर वहाँ से चले जाते हैं। सच का पता चलते ही वाइस प्रेसिडेंट और ग्रैंडपा रोने लगते हैं। फिर मिमी, शू और वाइस प्रेसिडेंट जिमिंग को ढूंढने वुल्फ माउंटेन पे आते हैं, तो मिमी सीटी बजाकर जिमिंग को वहाँ बुला लेती है। मॉम उसे बताती हैं मुझे तुम्हारा ये ब्लड वाला हैंकी मिला था और हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिले, और रोने लगती हैं, तो वो भी रोने लगता है। मॉम उसे अपने साथ घर चलने को कहती हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो वुल्फ डैड को नहीं छोड़ सकता था। मॉम रोते रोते बेहोश हो जाती हैं और उन्हें हाई फीवर हो गया था, तो वो मॉम को हर्ब्स खिलाता है। मॉम की तबीयत वुल्फ माउंटेन पे ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ रहा था, पर जिमिंग भी रो रहा था, तो वुल्फ डैड उसे मॉम के साथ ही जाने को कहते हैं।
तो वो रोने लगता है और फिर भागकर मॉम के गले लग जाता है। जिमिंग घर पे वापस आ गया था तो ग्रैंडपा खुश होते हैं, पर अंकल खुश नहीं थे और सीनियर को भी जिमिंग के खिलाफ भड़का देते हैं। जब जिमिंग मिमी को विशिंग ट्री वाली बात याद दिला रहा था तभी अंकल उनकी ही बातें सुन लेते हैं। मिमी नेकलेस लेकर खुश हो रही थी, तभी उसे 1 साल के लिए अब्रॉड जाकर ट्रेनिंग लेने का ऑफर आता है, पर वो अब्रॉड जाने का आइडिया ड्रॉप कर देती है, वो भी जिमिंग के लिए। जब जिमिंग कंपनी की एक पार्टी में आया था तो वो वहाँ से जल्दी से जाने वाला था, पर अंकल बार बार उसे अपने साथ ड्रिंक करने को बोल रहे थे तो उसे भी हाँ करनी पड़ती है। इधर मिमी जिमिंग का विशिंग ट्री के पास वेट कर रही थी, पर जिमिंग और शू की ड्रिंक में कुछ मिलाकर अंकल ने उन्हें बेहोश कर दिया था और उन दोनों के साथ में फ़ोटो खींचकर मिमी को सेंड कर देते हैं। मिमी वो फ़ोटो देख रोने लगती है, पर वो फिर भी रात तक जिमिंग का वेट करती है। वो नहीं आता तो मिमी अब्रॉड जाकर ट्रेनिंग लेने का फैसला कर लेती है। जिमिंग को होश आता है तो वो भागता है, पर वहाँ तो मिमी नहीं थी बल्कि नेकलेस टंगा था। वो मिमी के घर आता है, पर मिमी तो आज रात की फ्लाइट से ही अब्रॉड चली गई थी और वो जिमिंग का फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो सीनियर उसे कहता है उसने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उसके लायक नहीं। मिमी के बिना जिमिंग तो जैसे पागल सा हो गया था। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। साइकिल प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा था, इसलिए सीनियर उसे शट डाउन करने को कहता है, पर जिमिंग प्रोजेक्ट शट डाउन करने के बजाय इस प्रॉब्लम को जड़ से ही सॉल्व करने को बोल रहा था। तो ग्रैंडपा फैसला करते हैं कि जिमिंग और सीनियर में से जो भी साइकिल प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकालेगा उसे ही कंपनी का CEO बनाया जाएगा। शू जिमिंग को बताती है कि मिमी को फोटोग्राफी में अवार्ड मिला है, पर जिमिंग कोई रिएक्ट नहीं करता। इनफैक्ट वो मिमी पर गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर गुस्सा था। हर बार की तरह जियांग अब भी सीक्रेटली किकी के लिए फ्लावर्स रखता है, पर किकी इस बार उसे देख लेती है पर उसे नहीं बताती। जियांग से जिमिंग को पता चलता है कि मिमी अब्रॉड से वापस आ रही है, तो वो जल्दी से एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पे मिमी उसे देखने लगती है और वो भी उसे देखने लगता है, पर वो मिमी को देख उसकी बजाय शू के पास चला जाता है। तो मिमी ये देख रोने लगती है, तभी सीनियर उसे लेने आ जाता है। मिमी को घर पे देख सब खुश होते हैं, पर मिमी को लगता है जिमिंग शू के साथ रिलेशन में होगा। फिर मिमी की फ्रेंड उसे मैगजीन इंटरव्यू में हेल्प करने को बोल रही थी तो वो हाँ कर देती है। इधर शू जिमिंग को फ़ोटो एग्जीबिशन में लाई थी तो वहाँ उसे एक बच्चे और वुल्फ वाली फ़ोटो बहुत पसंद आती है, पर वो फ़ोटो तो नॉट फॉर सेल थी। फिर उसे पता चलता है कि वो फ़ोटो मिमी की है, जो उसे सेल करने से मना कर देती है। जिमिंग उसका हाई प्राइस देने को कहता है, पर वो तब भी मना कर रही थी। पर जब शू उसे ऐसे चैरिटी देने को कहती है तो जिमिंग बहुत सारे पैसे डोनेट कर वो फ़ोटो ले लेता है। मिमी को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो जिमिंग जानबूझकर मिमी के सामने कहता है शू ये फ़ोटो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पर मिमी गुस्सा होती है तो वो उसके करीब हो कहता है कहीं तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही, क्या मैं अभी तुम्हारे दिल में हूँ। वो गुस्से से मना कर देती है तो वो कहता है रियली, तो क्या तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मना कर सकती हो। और तभी वहाँ सीनियर भी आ जाता है, वो उसे देखने लगती है और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।